आप जो फर्क बना रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीडब्ल्यूसी के बीच में, वो फर्क नहीं इसलिए है या वो फर्क नहीं किया जा सकता केवल इसलिए क्योंकि जो आज की अध्यक्षा है ना उनका चुनाव हुआ, ना 40 साल से कांग्रेस पार्टी में कोई असली चुनाव हुआ है, केवल ताजपोशी हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल में 9 अध्यक्ष हुए। इस पार्टी में केवल एक परिवार का अध्यक्ष पिछले 40 साल से चलता आ रहा है। कहते हैं हमारे परिवार को चाहिए तो कुछ नहीं, त्याग करना चाहते, पर घूम फिरकर केवल परिवार के सदस्य को ही अध्यक्षता दी जाती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है उनको केवल सोनिया गांधी ने नियुक्त किया है, तो वो सामने जाकर वो उन्हीं को चुनते हैं और वो उन्हीं के लिए नारे लगाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि जो बातें कह रही थी G23, ये गुलाम नबी आजाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है 50 साल से चुनाव नहीं हुआ इस पार्टी में, तो ये अध्यक्ष कैसे बने? ये तो ताजपोशी। शहजाद पूनावाला, आप तो कांग्रेस में रहे, लेकिन अगर मैं इसको दुर्गति शब्द बोलूंगा तो कांग्रेस को आपत्ति होगी कि ये दुर्गति क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये वाकई दुर्गति है। ये दुर्गति इसलिए है क्योंकि इस देश को एक सॉलिड विपक्ष की भी आवश्यकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है कि वो सॉलिड विपक्ष को तैयार करे। देखिए, अफसोस की बात है अमीश जी कि यहाँ पर कई लोग हैं और इतने वरिष्ठ नेता है वीरप्पा मोइली, वो कह रहे हैं कि सर्जरी करनी है, पर सर्जरी करते करते केवल लक्षण पर इनका ध्यान है। अर्थात लक्षण क्या है? जितिन प्रसाद का जाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, पायलट का नाराज़ होना, बगावती सुर अपनाना या मिलिंद देओरा का गुजरात मॉडल को लाइक करना, ये लक्षण है। पर मर्ज जो बीमारी है, जो असली संक्रमण है, उसके बचाव में देखिए अफसोस की बात है कि वीरप्पा मोइली से लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूं, वो किस तरीके से बचाव में आते हैं। दरअसल दिक्कत क्या है, जो बात कहते कहते कह ही दी कपिल सिब्बल ने कि ये कंपनी है। बिल्कुल सही बात है, ये कंपनी है, पर ये वन मैन कंपनी जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं या जिसे कहते हैं पारिवारिक फर्म, ये पारिवारिक फर्म है। और इसीलिए आचार्य जी, आप भी जानते हैं, ये पार्टी परिवार हुआ करती थी महात्मा गांधी जमाने में, पर आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है। यह बैच ऑफ 2004 की तस्वीरें चल रही है। अब वो बैच ऑफ 2004 से बचकर सिर्फ 4 बच गए हैं। कौन 4 बच गए हैं? राहुल, सोनिया, प्रियंका और वाड्रा, ये 4 बच्चे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए, बार बार पार्टी के ऊपर परिवार को रखना, परफॉर्मेंस के ऊपर डायनेस्टी को रखना, बार बार चमचों को और चमचों वाली कमिटी अर्थात CWC को काबिल नेताओं के ऊपर रखना, आंतरिक चुनाव के नाम पर कुछ नहीं करना, और अगर कोई बात रखता है तो उसके खिलाफ उसको अलग थलग कर देना। जैसे G23 को आजाद बोलकर बन रहे थे आजाद, तो उनको गुलाम बना दिया, गुलाम नबी आजाद को। मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं आचार्य जी। आज वीरप्पा मोइली कहते हैं कि यह सांप्रदायिक है, यह संदिग्ध है, यह सेकुलर नहीं था, तो क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जानबूझकर एक सांप्रदायिक नेता को जनरल सेक्रेटरी बनाकर बंगाल का इंचार्ज बना रहा था? और कौन सी सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं कांग्रेस वाले? शिवसेना से अलायंस महाराष्ट्र में, IUML से अलायंस केरल में मुस्लिम लीग के साथ, अजमल के साथ अलायंस असम में, और ISF के साथ अलायंस किया है बंगाल में। और ये अलायंस हुए कैसे? आज अशोक चव्हाण और जो बाकी रिपोर्ट आनी थी, पंजाब की रिपोर्ट आ चुकी है। अशोक चव्हाण की रिपोर्ट में लिखा है कि ISF का अलायंस नहीं होना चाहिए था। यही तो जितिन प्रसाद कह रहे थे कि तुष्टीकरण की नीति मत अपनाओ, पर उनकी बात को अनदेखा कर अधीर रंजन चौधरी की बात को सुना गया। राहुल गांधी ने ही सुना होगा ना। गांधी परिवार के अलावा अलायंसेस का फैसला कौन कर सकता है? किसकी हिम्मत है? कैसे निर्णय हो गया? आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य प्रमोद जी केवल 10 सेकंड जी। संविधान, कांग्रेस का संविधान आचार्य जी और मैं दोनों जानते हैं, जो CWC है, ना CWC के चुनाव हुए ना अध्यक्षता के चुनाव हुए। जो CWC बनी हुई है, चाटुकारिता वाली कमेटी, उसको केवल और केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रजामंदी से बनाया गया है। तो अगर CWC भी निर्णय नहीं लेती है तो वो इसीलिए है क्योंकि राजा ने उनको परमिशन नहीं दी है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, परिवार की पॉपुलैरिटी, अरे भाई साहब अमेठी में चुनाव नहीं जीता पाए, रायबरेली में हाथते हाथते चुनाव जीते, केरल में जो चुनाव जीतने का मौका था, आपकी सरकार आने का मौका था, वहां पे एक बार ये एक बार वो भी आप जिता नहीं पाए। वहां पे पुशअप पुलअप करने के बाद, पूरे सारे वहां पे घूमने के बाद, और आप कहते गांधी परिवार का बलिदान इतना है इसलिए हमको स्मरण करते हुए उनको सारी चीजें दे देनी चाहिए। और प्रियंका वाड्रा का भूमिका की बात करते हैं, वो आज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव हरवाने के बाद अमेठी में वो आज भी जनरल सेक्रेटरी
सेक्रेटरी बनी हुई है, क्यों उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया भाई की तरह? भाई की तरह प्रियंका गांधी पे सवाल आचार्य जी जवाब। ओके शहजाद यू मेड योर पॉइंट, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? ओके आचार्य जी जवाब, देन प्रेम शुक्ला। अमीश देवगन जी, मैं शहजाद पूनावाला से कहना चाहता हूं, चुनाव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी माधवराव सिंधिया से हार गए थे 84 के अंदर ग्वालियर से, तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ड्राइवर से चुनाव हारे गुना से, तो आप हारे, इसका कोई मतलब नहीं होता चुनाव हारना। चुनाव ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल जिताया, लेकिन वो खुद चुनाव हार गई। तो अमेठी से अगर चुनाव राहुल गांधी हार गए, आप प्रियंका गांधी को उसका जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रियंका गांधी इस देश की सबसे बड़ी लोकप्रिय नेता है, और आपको याद करना चाहिए। शहजाद मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को शहजाद मेरी बात को सुनो, शहजाद मेरी बात को सुनो। चुनाव हारा फिर भी उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बना नहीं, 35 चुनाव हारने के बाद उपाध्यक्ष से अध्यक्ष क्यों बना, वो बताइए मुझे। शहजाद अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाते हैं, आपकी सीमाएं हैं कुछ, आप अपनी सीमाओं में रह के बात करिएगा। प्रियंका गांधी पे सवाल मत उठाइएगा। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की वो पोती है जो इस देश का भविष्य है। शहजाद, प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की, प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल उठाने की हैसियत नहीं है किसी की। प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है, उससे मुझे क्या लेना देना? ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है। प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की हैसियत नहीं है। जब प्रियंका गांधी पर कांग्रेस की कमान दे दी जाएगी और वो सब फेल हो जाएंगी, तब बताऊंगा, तब जवाब दूंगा। दादी वाली नाक और दादी वाली हेयर स्टाइल रखने से कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। वो होंगी किसी की भी पोती, चुनाव नहीं जितवा सकती, जगह खाली कीजिए। राहुल गांधी 30 चुनाव हारते, अध्यक्ष बना दिए जाते। कौन से पैमाने पर बनाया? आपको क्यों नहीं बनाया जनरल सेक्रेटरी? आप ज्यादा कर्मठ है उनसे, आपको क्यों नहीं मौका मिलता? ये नहीं मिलता क्योंकि परफॉर्मेंस पर नहीं, परिवार पर बात आती है। क्योंकि आचार्य का सरनेम गांधी नहीं है, इसलिए उनको बनाया नहीं जाता। और अगर आचार्य एक ख्वाब भी देख ले तो उनको कल दूध में से मक्खी को निकालते वैसे निकाल दिए जाएंगे G23 की तरह। यह मेरा दुख है आचार्य जी कि आप जो है केवल परिवार के लिए यहां पे बात रख सकते हैं, पर कभी अध्यक्ष बनने का सपना नहीं देख सकते। और क्या किया नरसिम्हा राव के शव के साथ? क्या किया उन्होंने सीताराम केसरी के साथ? एक अध्यक्ष बना था ओबीसी जात का, तो उसकी धोती कुर्ता फाड़ कर उसको बेदखल कर दिया पार्टी से। आचार्य जी, आज मैं अंतरात्मा से आपसे अपील करता हूं, आपकी अंतरात्मा से, कि आज तो कम से कम गुलामी की बेड़ियां तोड़े। क्योंकि ये परिवार जो है केवल सत्ता के लिए इस पार्टी का इस्तेमाल करते आ रहा है, उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रखा है, और आप लोग जो है उनके कृतज्ञता में पूरे पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।